आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की अनिवार्य हिंदी की बुक। और जिस बुक का नाम है हिंदी भाषा कौशल और इस बुक का कोड है वो SBK01। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक से आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इस बुक के इंडेक्स को देख लेते हैं। इस बुक में टोटल 10 पार्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहले अध्याय का नाम है हिंदी भाषा का स्वरूप। इस प्रकार ये टोटल इस बुक में 10 अध्याय हैं। जैसा कि आप इंडेक्स देख पा रहे हैं, इस बुक के सिलेबस को यूनिट वाइज व्यवस्थित किया गया है। साथ ही एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित सामग्री और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित सामग्री इस बुक में आपको मिलेगी। यदि आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पितानी 1 वीक सीरीज की PDF खरीद सकते हो, जो कि पितानी एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी इस ऐप पे ऑफर चल रहे हैं, आपको मात्र कम कीमत में ये बुक्स आपको मिल जाएगी और इस ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अपना सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो ये प्रश्न जून 2017 में एग्जाम पूछा गया, तो ये भी इंपोर्टेंट है, वापिस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के किन 2 अध्यापकों का विशेष योगदान है? तो इसका आंसर है लल्लूलाल और सदल मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले 4 देशज शब्द बताओ। लोटा, झोपड़ी, खटिया और टोकरी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की कोई 2 विशेषता लिखिए। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है और देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है और कोई वर्ण मुख नहीं रहता। अगला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा एवं लिपि कौन सी है? या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि है देवनागरी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 के बीच में हुआ। ये नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न, नासा न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी अयोग्यता और कमी या असफलता का दोष दूसरों अथवा परिस्थितियों पर मत देना, इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट कीजिए या संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करें। किसी भी गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव, आवश्यक तथ्यों, विचारों को सुरक्षित रखते हुए उसको कम शब्दों में स्पष्ट, सरल और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। यानी कोई पद्यांश है वो बड़ा है, उसको उनके जो मूल भाव उसको सुरक्षित रखते हुए कम शब्दों में लिखना, ये संक्षेपण कहलाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्बद शब्द की परिभाषा लिखिए। यानी निम्बद की परिभाषा लिखनी है। तो हिंदी में निम्बद शब्द का अर्थ होता है बांधना। निम्बंद वह गद्य रचना जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को, अनुभवों को क्रमबद्ध, सुसंगठित, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, उन्हें निम्बंद कहते हैं। जैसे जैसे भारत की राजभाषा पर निम्बंद लिखिए, तो राजभाषा को जो अर्थ है उसको बांधते हुए निम्बंद लिखता है, उसे हम निम्बंद कहते हैं। यानी निम्बंद वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों, भावों को अनुबंध क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न, ये तो थे एग्जाम आने वाले छोटे वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब है प्रश्न बड़े वाले। पहला प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित अंतर बताओ। दूसरा प्रश्न है इंपोर्टेंट, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं को उल्लेख करो। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि देवनागरी लिपि के नामकरण के आधार को स्पष्ट करते हुए देवनागरी लिपि की विशेषता बताओ। ऐसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा और संविधान विषय पर विभिन्न अनुच्छेदों के संदर्भ में विचार कीजिए। कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग, उसकी संभावना पर विचार। जहाँ सुमति त संपत्ति नाना, जहाँ कुमति त विपत्ति निदाना, पक्ति का प्रलवन कीजिए। निम्नलिखित पत्र लिखिए। जैसे अपने मित्र की सफलता पर बधाई पत्र है, या अपने मित्र की सफलता पर उसे एक बधाई पत्र लिख दिए। इस प्रकार प्रश्न आए तो पत्र के प्रमुख प्रकार को बताते हुए उसकी सरकारी पत्र का एक नमूना लिखना, या पत्रों के प्रकार बताते पत्र लेखन की महत्ता पर प्रकाश डालिए। और ये निबंध भी इम्पोर्टेंट है, जैसे बेरोजगारी समस्या, भारतीय लोकतंत्र, युवा वर्ग, राष्ट्र भाषा हिंदी का महत्व और राष्ट्रीय एकता। ये थे आज के इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात रही कि इन प्रश्नों के आपको आंसर कहाँ मिलेंगे। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पितानी एजुकेशन ऐप पर PDF के रूप में मिल जाएंगे। साथ ही पितानी एजुकेशन की 1 वीक सीरीज आती है, उनकी भी PDF आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। और ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस ऐप का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है।
अगर आप बीए सेमेस्टर वाइज ई बुक का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो भी ऐप में मिल जाएगा। कॉम्बो में आपका फायदा क्या है, आपको बहुत ही कम कीमत में आपके सेमेस्टर वाइज सभी ई बुक और 1 वीक सीरीज और महत्वपूर्ण प्रश्न सब मिल जाएंगे। अगर आप बीए सेमेस्टर वाइज 1 वीक सीरीज का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो पितानी एजुकेशन ऐप पर वो भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 1 वीक सीरीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी पितानी एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। और अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। और इन 1 वीक सीरीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस ई बुक में आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आधारित सामग्री मिलेगी और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित आपको कंटेंट मिलेगा।